मुंबई सुपरफास्ट में इस वक्त की बड़ी खबर। अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़े तीनों ही शूटर्स को एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज ला रही है। एसआईटी इन शूटर्स की रिमांड लेना चाहती है और इनके लिए उन्हें सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तीनों ही हमलावरों को प्रयागराज से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और अब एक बार फिर से उन्हें पुलिस प्रयागराज ला रही है। पटना के गोदाम में भीषण आग लगी और रिफाइंड तेल का गोदाम था, जहां पर आग लगने से हड़कंप मचा। आग बुझाने की कोशिशें तेज की जाती तो आग उतनी ज्यादा तेजी से फैलती चली जाती। एक के बाद एक रिफाइंड टीम में जो है इस टिन में आग लगती रही, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ लोगों ने गोदाम से रिफाइंड की टिन को निकालने की कोशिश की, अलग रखने की कोशिश की ताकि आग बुझाने में सुविधा हो। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत में अचानक आग लग गई। आग किन वजहों से लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगते ही वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। बिल्डिंग काफी ऊंची थी, इसलिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस इमारत में आग लगी थी वो ओरियन बिजनेस पार्क की है और उसी के बगल में एक मॉल भी है। आग के लपटे मॉल को भी अपनी चपेट में लेती दिखी और लगभग 9 घंटे के बाद इन्हें बुझाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट में पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी ने गोलगप्पे खाए। बंगाली मार्केट बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सामान्य तौर पर यहां पर इतनी भीड़ रहती है कि पीक आवर्स में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। जब राहुल गांधी पहुंचे तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। गोलगप्पे खाने के बाद राहुल गांधी जामा मस्जिद के पास एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाना खाया। यहां पर भी पब्लिक राहुल गांधी से मिलने के लिए उतावली दिखी। रेस्टोरेंट मालिक को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी उनके यहां पर खाना खाने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी का यह अंदाज लोगों को पसंद आया और वीडियो वायरल हो गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज अहम दिन है। 20 तारीख यानी कि कल नामांकन का आखिरी दिन होगा और इसीलिए आज कई वीवीआईपी नॉमिनेशन करने वाले हैं। बसवराज बोम्मई से लेकर सिद्धरामैया तक बड़े बड़े नेता आज पर्चा दाखिल करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के लिए आज कई वीवीआईपी नामांकन होने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के दिग्गज आज नामांकन करने वाले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवांग सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नॉमिनेशन से पहले बसवराज एक रोड शो भी करेंगे, जिसका मकसद शक्ति प्रदर्शन करना है। कांग्रेस ने बसवराज के सामने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया आज नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धरामैया को वरुणा सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से शेट्टार नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन से ठीक पहले शेट्टार ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, बीएल संतोष ने पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक में जातिगत समीकरण साधने के लिए सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं और इसी बीच में लिंगायत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि लिंगायत के साथ धोखा हुआ है। चुनाव कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, दल कोई भी हो, बिना जाति मजहब की बात किए चुनाव पूरा नहीं होता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी जातिगत समीकरणों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। बीजेपी की ओर से बसवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लिंगायत के साथ धोखा किया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लिंगायत के साथ धोखा कर रही है। आरक्षण के वादे पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। दरअसल लिंगायत कर्नाटक का संप्रदाय है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 17% आबादी इस पंथ को मानती है, इसलिए सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है। हाल ही में बीजेपी से कई लिंगायत नेता नाराज हो गए हैं, जिसमें प्रमुख नाम जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सेवादी का है। शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री और सेवादी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सिर्फ शेट्टार ही नहीं, खबर है कि कई और लिंगायत नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। इन नेताओं के बहाने कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश में है कि बीजेपी में लिंगायत का सम्मान नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास लिंगायत का सबसे बड़ा चेहरा येदियुरप्पा है, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
उत्तर और पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके गर्मी की चपेट में हीट वेव है। इस वजह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इस बीच में मौसम विभाग से एक राहत भरी खबर है। ऐसा अनुमान है कि कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में गर्मी में थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। अप्रैल महीने में हीट वेव ने जनजीवन प्रभावित किया है। दक्षिण से उत्तर तक देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। झारखंड में सरकार ने गर्मी से बचने के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। 5वीं क्लास तक के स्कूल सुबह 11 बजे तक और 12वीं तक के स्कूल सुबह 12 बजे तक ही चलेंगे। हरियाणा और हिसार में तापमान 41 डिग्री के पार चला गया है। राजधानी दिल्ली में भी यही हालात हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी गर्मी से बुरा हाल है। पूरा प्रायद्वीप भीषण गर्मी की चपेट में है। इसी बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि आज उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में गर्मी से राहत रहेगी। अनुमान है कि इन इलाकों में हीट वेव नहीं चलेगी। साथ ही ये भी अनुमान है कि प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। यूपी के गाजियाबाद में 2 महिलाओं ने बाइक सवार पुलिस वालों का पीछा किया। दरअसल बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मी थे जो बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे थे। बाइक पर पुलिस की लाइट लगी हुई थी, सायरन भी बज रहा था। पुलिस वाले इस बाइक को लेपर्ड बाइक कहते हैं। जब महिलाओं ने देखा कि पुलिस वाला हेलमेट नहीं लगाए हुए है तो फिर उन्होंने पीछा किया। रास्ते भर में वो पूछते रहे कि हेलमेट क्यों नहीं लगा। महिलाओं को देखकर पुलिस वाले ने बाइक को और तेज भगाया, लेकिन तब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने इसका संज्ञान लिया। दोनों ही पुलिसकर्मियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का चालान काटा गया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और आजम खान बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाइयां उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। यह मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल आजम खान पर जाति सूचक टिप्पणियों का आरोप है। इस केस में उनकी आवाज का सैंपल लेना है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद से रामपुर की अदालत ने दिल्ली एम्स को आदेश दिया है कि वो गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करें और ये बताएं कि आजम खान वॉइस सैंपल देने के लिए फिट हैं या नहीं। आजम खान दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 8 मई तक आजम खान का वॉइस सैंपल फॉरेंसिक टीम को भेजा जाए ताकि रिपोर्ट समय पर आए और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एम्स के निदेशक को एक चिट्ठी लिखी है कि वो सर गंगाराम के निदेशक से बात करके आजम खां की जांच ENT का डॉक्टर बुलाएगा स्पेशली 3 डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच करके बताएगी क्या वो फिट हैं 22 नमूना देने के लिए। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस समेत 3 बीजेपी सांसदों को हिरासत में लिया गया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर तुडू भी शामिल हैं और विश्वेश्वर तुडू मोदी सरकार में आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री हैं। ये लोग संबलपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें जिले की सीमा पर ही रोक दिया, जिसके बाद से मंत्री जी भड़क गए और नवीन पटनायक सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ओडिशा में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दरअसल संबलपुर में पिछले दिनों बवाल हो गया था, जिसमें एक आदिवासी की मौत हो गई थी। बीजेपी सांसदों का दल पीड़ितों से मिलने के बहाने संबलपुर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। ऑफिस से भी चिट्ठी आया है प्रशासन को कि मंत्री जी ऐसे ऐसे जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जो लड़का का मौत हुआ है वो एक आदिवासी है, मैं वही आदिवासी विभाग का मंत्री हूँ, इसीलिए मेरा भी कर्तव्य होता है कि उसका घर जाके उसको देख के आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये लोग हम लोग को यहाँ रुके हुए हैं। ये मेरे को तो लगता है इंटेंशनली यहाँ का जो बीजेडी सरकार है, ये हम अपोजिशन में है, भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए हम लोग को ये रुका हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ऐसा करने से ये जैसे कहते हैं ये गणतंत्र ये लोग को हत्या करते हैं। उन्नाव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया और धमकी दी कि रेप का मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार दिया जाएगा। बदमाशों ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, पीड़ित और उसके बच्चों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गए। पीड़ित के 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 महीने और 4 महीने की है, वो भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। घायलों का इलाज कानपुर में चल रहा है, उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। 10 दिसंबर 2022 में पीड़ित ने 3 लोगों पर रेप की FIR दर्ज करवाए थे, जिसमें 2 आरोपी जमानत पर बाहर आ गए और उसके बाद से उन्होंने पीड़ित पर हमला कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जॉब कार्ड भी बरामद हुआ और उनके पास से कई बैंक्स की पासबुक भी मिली है। आरोपियों के साथ 2 नाबालिग भी हैं और ये लोग कटघर इलाके में रहते थे, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया।
जानकारी मिली कि महिला पिछले 15-16 सालों से इधर उधर घूम के रह रही थी और अभी करीब 5-6 महीने से ये थाना कटघर क्षेत्र में, जो कि काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया है, डेंस एरिया है, वहाँ पे रह रही थी। और इसके बारे में भी जैसे जानकारी हुई तो पुलिस ने इसमें जांच किया और जांच करने पर ये तथ्य प्रकाश में आए। इसी के आधार पर, पूछताछ के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और अभी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, इनके पास से जो मिले हैं, जो फेक और जो इन्होंने अन्य जो दस्तावेज उनको प्रस्तुत करके बनवाए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसी के आधार पर इसमें आगे